नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए कल की क्लास का भी। तो कल की क्लास हमने स्टार्ट की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था दोस्तों? मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी के किनारे पर। पश्चिमी स्थल था सुतकांगडोर, कहाँ पे था? वर्तमान पाकिस्तान में था, दास्क नदी के किनारे पर। साथ ही हमने जाना था भारत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, जो कि यूपी मेरठ में था। किस नदी के किनारे था दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी की हम बात करते हैं, सबसे दक्षिणी था दैमाबाद, जो कि कहाँ पर था? अहमदनगर महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे पर। और इसके बाद हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है व्यापार के उद्देश्य से जो है किसका प्रयोग करते थे? मोहर यानी सीलों का प्रयोग करते थे, जिनको जो है सैल खड़ी के द्वारा बनाया जाता था। इनका उद्देश्य क्या होता था? व्यापार के लिए जो है करते थे। यानी जिस प्रकार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपना माल कंटेनर में लोडिंग करने के बाद जो है उनको जो है सील कर देती हैं ताकि हमारा माल जो है सुरक्षित पहुंच सके। तो इनके उद्देश्य से सील यानी मोहरों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रशासन था किसके हाथों में रहता था? प्रशासन व्यापारिक वर्ग या बड़ी वर्ग के हाथों में रहता था। और यहाँ के लोग यातायात या ट्रांसपोर्ट में किसका प्रयोग करते थे? 2 और 4 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना। इन सभी के बारे में हमने बात की थी अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि हम इन सभी के बारे में कल पढ़ चुके हैं। कौन सा स्थल कब खोजा गया था, किस नदी के किनारे था और किसके द्वारा खोजा गया था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता। कौन सा था? हड़प्पा 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के किनारे पर था, वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार सभी हम पढ़ चुके थे। अब जैसे मोहनजोदड़ो की हम बात करने वाले हैं, तो इसको जो है दोस्तों मृतकों का टीला, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर, इन चारों अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये चारों क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदड़ो ही था। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, जो कि लंबाई इसकी 11.98 मीटर, चौड़ाई थी 70.1 मीटर और गहराई थी 2.44 मीटर, जिसका उद्देश्य धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। स्नानागार क्या होता है? जैसे वर्तमान समय में आप सभी ने देखा होगा स्विमिंग पूल होते हैं, या आपने देखा होगा गंगा स्नान के अवसर पर जो है लोग गंगा स्नान पर जाते हैं, वहाँ पर नहाते हैं गंगा जी में और उसके बाद जो है पूजा पाठ करते हैं। तो इसी पर जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार बनाया गया था, स्विमिंग पूल टाइप का, जिसमें जो है लोग पहले स्नान करते थे और उसके बाद जो है पूजा पाठ करते थे, और इसीलिए धार्मिक उद्देश्य के लिए इसमें स्नान होता था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ से जो है विशाल स्नानागार मिला है, जो कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं, पूरे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। अन्नागार का मतलब क्या? अन्नागार जहाँ पर जो है अनाज को स्टोर किया जाता था, एक बहुत बड़ा कमरा टाइप होता था, तो उसको अन्नागार कहा जाता था। इसकी लंबाई कितनी थी? 45.71 मीटर, चौड़ाई थी 15.23 मीटर। इस प्रकार जो है ऊंचा सा एक कमरा बनाया जाता था जिसमें अनाज को जो है स्टोर किया जाता था, तो इसको विशाल अन्नागार कहा गया है। और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो है वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले। वाटर प्रूफिंग क्या है? जैसा आप सभी ने देखा होगा बरसात के मौसम में लोग क्या करते हैं कि रेन कोट पहन लेते हैं बरसात से बचने के लिए। तो इसी प्रकार के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार और कहाँ कहाँ से? लोथल से भी, हड़प्पा से भी और कालीबंगा से भी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी?
सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिली थी। साथ ही यहाँ से पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है और सूती कपड़ा मिला है चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। तो दोस्तों ये सभी वह चीज़ें हैं जो कि कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो स्थल से। तो इनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो के और स्थल यहाँ पे बचे हुए हैं। जैसे यहाँ से जो है 20 स्तंभों वाला भवन, स्तंभ यानी एक ऐसा भवन या मकान मिला है जिसमें 20 पिलर या स्तंभ थे। दाढ़ी बनाने वाले व्यक्ति की मूर्ति बनी है, याद रखें दोस्तों, यानी दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति। मतलब इससे ये साफ पता लगता है कि यहाँ पर जो है नाई भी हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान जो है पक्की ईंटों से बने थे और यहाँ पर जो है सर्वाधिक कुएँ हैं, याद रखेंगे, कुएँ जिनसे पानी भरा जाता था। सर्वाधिक सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहाँ से मिली और बाकी जो है मोहरें हड़प्पा से, याद रखिए दोस्तों। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से, लेकिन सबसे अधिक अभिलेख युक्त से मतलब होता है जिन पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो उनको अभिलेख युक्त मोहरें यानी सील कहते हैं। सील के बारे में हमने इससे पहली क्लास में चर्चा की थी, जिसका काम जो है व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता था। और साथ ही एक व्यक्ति हुए हैं पिग्गट, तो इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी बताया था। किसने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा कैपिटल यानी राजधानी बताया था, तो पिग्गट ने बताया था। तो ये मोहनजोदड़ो हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं चनहुदड़ो, तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे चनहुदड़ो। अब यहाँ से जो है मनके का कारखाना मिला है। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। बकराकार ईंटें मिली हैं। सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया है। मेकअप किट मिली है जिससे काजल, लिपस्टिक, स्याही का दवात, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। यानी दोस्तों मनके का कारखाना कहाँ से, चनहुदड़ो से। साथ ही जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र किसको, चनहुदड़ो को कहा गया था। बकराकार ईंटें मिली, यानी यहाँ पर जो मकान बने हुए होते थे उन पर जो है फर्श में लगी ईंटें मिली हैं, उनको बकराकार ईंटें यहाँ पे कहा गया है। सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया है। अब ये सुरक्षा दुर्ग या किलेबंदी क्या है, मैंने आपको पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से समझाया है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, जिसमें पश्चिमी टीले पर जो है राजा महाराजा लोग रहते थे, जिनकी सुरक्षा के लिए पश्चिमी टीले के चारों ओर जो है किलेबंदी या सुरक्षा दुर्ग बनाए जाते थे, और एक था पूर्वी टीला जिस पर सामान्य लोग रहते थे। तो यहाँ पर जो है चनहुदड़ो में कोई भी सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व या नहीं पाए गए थे। यहाँ से एक मेकअप किट मिली है यहाँ, जिसमें काजल और लिपस्टिक पाई गई है। स्याही का दवात, आपने इस प्रकार कलम की जो इंक आती है, इंक की डिब्बी होगी, उसी को कहते हैं स्याही का दवात। कहाँ से मिले, चनहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यानी पंजों के निशान कहाँ से मिले, चनहुदड़ो से मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों लोथल के बारे में। तो चनहुदड़ो क्लियर हो गया, मोहनजोदड़ो भी। लोथल, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो जो है किसको कहा गया, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है किसको, लोथल को, क्योंकि ये इनके ही जैसा था लेकिन आकार में थोड़ा छोटा है, इसलिए इसको लोथल को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। साथ ही लोथल के आवासीय क्षेत्रों से आयताकार, चतुर्भुज कार हवन कुंड या अग्निकुंड मिले। अब इनका क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ की जाती है तो यहाँ पर जो है अग्नि यानी हवन कुंड बनाए जाते हैं, जिन पर जो है पूजा पाठ करते हैं और हवन जो है करते हैं। तो यहाँ पे मिले हैं आयताकार और चतुर्भुज कार। साथ ही लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल की हम बात करते हैं, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था। अब इसका क्या काम था, आपने पिछली क्लासों में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। मतलब अपना सामान जो है बाहर के देशों को भेजते थे और बाहर से अपना माल मंगाते थे। तो ये सब जो है बंदरगाह के द्वारा यानी पोर्ट के द्वारा किया जाता था, नाव में लोडिंग करके। साथ ही एशिया से, पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी थी। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था और साथ ही हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी संरचना सबसे बड़ी है, क्रम से। जैसे लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था, हड़प्पा का अन्नागार सबसे बड़ा, फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार और उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्नानागार। तो ये आपको याद रखना है।
चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले। कहाँ से दोस्तों? लोथल से मिले चावल के प्रथम साक्ष्य, या धान की भूसी। यहाँ से फारस की मोहर मिली है, तो इसका मतलब यहाँ के लोग जो है फारस के साथ बिजनेस करते थे। ये जो है एक व्यापारिक नगर था, तो कौन सा था? व्यापारिक नगर था लोथल। यहाँ से 3 युगल समाधि, मतलब 3 युगल एक ही कब्र में जो है 3 कंकाल जो है मिले हैं, जिसको ऐसा लाभ के द्वारा सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया है। सिर्फ माना गया है इन्हीं के द्वारा, ये प्रूफ नहीं हो पाया कि ये सती प्रथा के हिसाब से है। सती प्रथा के बारे में हम गुप्त काल में जानेंगे अच्छे से। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। लोथल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा गया है। साथ ही यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति, यानी मरे हुए घोड़े की जो है मूर्ति मिली है, और मिट्टी की नाप खिलौने के रूप में। यहाँ से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, तो आपने चक्की के 2 पार्ट देखे होंगे, याद रखें दोस्तों। इस प्रकार जो है चक्की के 2 पार्ट जो है आपने देखे होंगे, चक्की के 2 पार्ट। तो ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कहाँ से? लोथल से मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे और मिट्टी का मम्मी मॉडल, यानी एक मिट्टी की गुड़िया मिली है यहीं से, तो ये आपको याद रखना है। तो ये लोथल भी कंप्लीट हो चुका है। आप किसके बारे में बात करेंगे? कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात करेंगे तो एक व्यक्ति हैं दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा। इन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी बताया था। कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी किसने बताया था? तो दशरथ शर्मा ने बताया था। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी हल के निशान। तो कहाँ से जो है जुते हुए खेत के निशान या हल के निशान मिले हैं? तो ये मिले कालीबंगा से। यहाँ से 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड मिले, यह अभी मैंने आपको बताया है। काली चूड़ियाँ मिली हैं जो कि मिट्टी की बनी हुई होती थी, और इन्हीं काली चूड़ियों के नाम पर इसका नाम जो है कालीबंगा रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया था कालीबंगा में। हाथी दांत से बनी कंघी हाथी के दांत से बनी हुई कंघी कहाँ से मिली थी? तो ये भी कालीबंगा से। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान व मन के आदि का निर्यात करते थे। मन का क्या होता था? मन का जो एक प्रकार का पत्थर था, जिसका प्रयोग आभूषण यानी ज्वेलरी वगैरह बनाने में काम आता था, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ से सिलबट्टा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य है। सिलबट्टा आपने देखा होगा, गांव में जो है सिलबट्टा होता है, जिस पर जो है मिर्च मसाला जो है पीसा जाता है। और साथ ही भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले कालीबंगा से। इसका मतलब इस समय भी जो है भूकंप आते होंगे, क्योंकि जब इसके साक्ष्य या एविडेंस मिले तो आते होंगे। साथ ही लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य क्या है दोस्तों? जो आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जो है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो है दाह संस्कार किया जाता है, यानी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है या उसको जलाया जाता है, तो उसी को अंत्येष्टि जो है कहा जाता है, और इसी को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए भी सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे, यानी किलेबंदी की गई थी। तो कौन से स्थल में की गई थी? कालीबंगा में। यानी ये पश्चिमी टीला था और ये था पूर्वी टीला। यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे और यहाँ पर राजा और सरदार। यहाँ पर जो है दोनों ही टीलों की किलेबंदी यानी सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे, सामान्य लोगों के लिए भी और साथ ही राजा महाराजाओं के लिए भी। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।